अगर हम ईद की दावत की बात करें तो शीर खुरमा सबसे पहले हमारे जहन में आता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए शीर खुरमे की बहुत सिंपल और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इसे ईद में ट्राई करेंगे तो आपकी ईद की दावत का मज़ा डबल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन। तो आज मैं लेकर आई हूँ ईद स्पेशल की स्पेशल रेसिपी। यहाँ पर मैंने सवैयों की एक पैकेट ली है, जिसमें से मैं हाफ़ पैकेट यूज़ करूँगी। 1.5 लीटर दूध की शीरखुरमा बनाने के लिए सवैयों की हाफ़ पैकेट काफ़ी होती है। सवैयों के हम बस एक एक 1.5 इंच के टुकड़े कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं करेंगे, ना बहुत ज़्यादा चूर करना है। बस 1 या 1.5 इंच के पीसेस बनाएंगे इस तरह से। हाफ़ पैकेट के आप इस तरह से पीसेस कर लें। अब इसके बाद मैंने एक पतीली ली है, जिसमें मैं 2 टेबल स्पून घी या बटर ऐड करूँगी। दोनों का ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच घी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए हैं, जिसमें कुछ आमंड्स हैं, कुछ पिस्ताचियो, कुछ कैशू नट्स और कुछ डेट्स हैं और कुछ कोकोनट है। इसे 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। जब इसमें खुशबू आने लगे, यानी कि रोस्ट होने की एक प्यारी सी खुशबू आती है, वो आने लगे और इसका कलर चेंज होने लगे, यानी लाइट ब्राउन होने लगे, तो इन तमाम तर नट्स को हम निकाल लेंगे इस तरह से। अब दोबारा एक पतीली लेंगे और उसमें 2 चम्मच बटर या घी दोबारा डालेंगे। इस दौरान हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी इलायची को हल्का सा घी में क्रैकल कर लें। अब इसके बाद हम इसमें सवैयाँ ऐड कर देंगे और सवैयों को भी 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। इस दौरान फ्लेम को आपने हाई या मीडियम नहीं रखना, ये फ़ौरन डार्क होना शुरू हो जाती हैं। सवैयाँ जैसे ही बिल्कुल लाइट सी ब्राउन होने लगेंगी, हम सवैयों को भी निकाल लेंगे। अब पतीली में मैं 1 से 1.5 लीटर दूध ऐड करूँगी। आप यहाँ पे फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डब्बे का दूध यूज़ कर रही हूँ, 1.5 लीटर, और ये फुल फैट दूध है। और 1.5 लीटर दूध ऐड करने के बाद दूध को बॉईल करेंगे हाई फ्लेम में। जैसे ही दूध बॉईल होने लगेगा, हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट पकाएंगे दूध को अच्छी तरह से। अब इसमें रोस्ट किए हुए तमाम तर नट्स ऐड कर देंगे, यानी जो भी हमने नट्स रोस्ट करके रखे थे इसमें ऐड कर देंगे। अब इस दौरान मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप कंडेंस मिल्क, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे शीर खुरमा में। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी। आप चाहें तो शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब यहाँ पर रोस्ट की हुई सवैयाँ ऐड कर देंगे। तमाम तर सवैयाँ मैंने इसमें ऐड कर दी है और फ्लेम को इस दौरान लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि कोकोनट का जो चूरा होता है वो ऐड करेंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ 2 ड्रॉप्स, यानी सिर्फ 2 कतरे वनीला एसेंस के, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन ये सिर्फ ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब इसे करेंगे डिश आउट। देखा आपने फ्रेंड्स, कितना जल्दी और झटपट बन जाने वाली ये हमारी शीर खुरमा की रेसिपी इतना जल्दी तैयार हो गई और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ईद की दावतों के हवाले से ये स्पेशल रेसिपी है, जिसे अगर आप बनाएंगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप आपको भी बहुत पसंद आई होगी मेरी आज की रेसिपी। और मेरे नए देखने वाले भाई बहनों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।